आज मैं सिंध में ज़िला जामशोरो तहसील 7 के एक गांव मोहम्मद हाशिम रोधरानी में मौजूद हूं। ये गांव 2022 के सैलाब में मुतासर हुआ था। कोई 156 घर इसके तबाह हो गए थे, पानी में बह गए थे और बहुत शदीद जो सैलाब 2022 में आया था उसने इस गांव के लोगों की ज़िंदगियों को बहुत मुतासर किया था। आज 2024 में दोबारा सैलाब का मौसम है, बारिशें हो रही हैं। सिंध के कुछ इलाकों में 2022 की जो बारिशों का रिकॉर्ड है वो भी टूटा है, लेकिन 2022 के सैलाब के बाद पूरी दुनिया में हमने उस सैलाब के हवाले से शोर मचाया, फंड रेजिंग की और उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने की बात की, उनको दोबारा अपने पाँव पर खड़े करने की बात की जो सैलाब से मुतासर हुए थे। मैं उसी तरह के एक गांव मोहम्मद हाशिम रोधरानी में मौजूद हूं जो 2022 के सैलाब में मुतासर हुआ था। मेरे साथ SPHF के CEO खालिद शेख साहब मौजूद हैं, जिनका महकमा जो है, जिनका इदारा सिंध के उन जहाँ सैलाब से घर मुतासर हुए हैं वो घर लोगों को दोबारा बनाने में मदद कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है और 21 लाख घर बनाने हैं इस इदारे ने। अब तक कुछ 6 लाख घर बन रहे हैं, 2 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। हम खालिद शेख साहब से कुछ इन घरों की कहानी भी सुनेंगे और मेरे साथ मोहम्मद हाशिम रोधरानी गांव के लोग भी मौजूद हैं जिनके घर मुतासर हुए और जिनमें से कुछ के घर बन गए हैं, कुछ के घर बन रहे हैं। तो ये दास्तान हम सुनेंगे खालिद शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्लाह करम। आप ठीक ठाक। खालिद शेख साहब, 2022 के सैलाब ने तो पूरी दुनिया की तवज्जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हासिल की और सिंध तो बहुत मुतासर हुआ। 21 लाख घर आपके मुतासर हुए। तो घर बनाने के लिए कर्जा दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, पैसे कैसे दे रहे हैं? सियासी बुनियादों पे कर्जा दे रहे हैं, पर्ची होनी चाहिए इस कर्जे को लेने के लिए, इस पैसे को लेने के लिए क्या होना चाहिए? जब 2022 जुलाई अगस्त में बारिशें हुई तो बेतहाशा बारिश हुई। हाँ। जैसे आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी बारिशें कभी नहीं देखी जितनी बारिशें 2022 में हुई। ये सारे लोग गवाह इस बात के। इनके घर तबाह हुए, इनके घर तबाह हुए, इनका पूरा गांव तबाह हो गया। 158 घर थे जिसमें मैं उस वक्त सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन था। तो जो गवर्नमेंट ने, मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी पहली जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि जी इन्हें सामान पहुँचाया जाए, राशन, फ्लड रिलीफ का राशन पहुंचाया जाए। ठीक है। तो हम 2 महीने तक ये काम सरकार ने किया। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, तो उनका विजन ये था कि जी जितने लोगों के घर गिरे हैं हुकूमत सिंध जो है वो उनको घर बना के देगी। ये पहली टैग लाइन हमें। घर बने हैं आपके? बने हैं घर? बने। ठीक है। तो पहला तो ये था। फिर उसके लिए जब हमने एस्टिमेट किया तो हमें पता चला कि ये 550-600 अरब रुपए दरकार होंगे 21 लाख घरों के लिए। तो ये 21 लाख का फिगर कहाँ से आ गया? ये पहले सर्वे हुआ था जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स ने और पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल्स ने इन्होंने मिलकर एक सर्वे किया था कि जो ऑनलाइन सर्वे था। एक घर में जाकर, एक गली में जाकर उन्होंने पूरे सिंध में सर्वे किया। हमने 2 महीने में कंप्लीट किया था सर्वे। ठीक है। उससे 21 लाख का नंबर सामने आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर हमने जेनेवा प्लेजिस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए थे, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, तो उन्होंने सब सूबों ने प्रेजेंटेशन दी थी। सब सूबों ने प्रेजेंटेशन दी और वहाँ हमने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से, एशियन बैंक से और वर्ल्ड बैंक वगैरह से प्लेजेस लिए। तकरीबन कोई 9 अरब डॉलर की प्लेजेस थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ से 2 अरब डॉलर तो हमने लिए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब डॉलर दुनिया से हमें आए हैं। तो अब आपके पास 21 लाख का फिगर आ गया, 21 लाख का फिगर आ गया, लोगों के नाम आ गए। तो अब क्या फार्मूला है पैसे देने का? पैसे देने का फार्मूला ये है कि इनका तमाम डेटा हमारे पास मौजूद है। हमने NGOs हायर किए 5 जो कि टॉप रैंकिंग NGOs हैं पाकिस्तान में। उनको हमने हायर किया और हमने उनसे कहा कि आप जाएं और दोबारा सर्वे करें, ताकि एक सर्वे फौज ने किया, एक डिप्टी कमिश्नर्स ने किया, अब तीसरा NGO ने। वो कंबाइन था और उसको वैलिडेट किया NGOs ने। ठीक है। एक रोबस्ट MIS सिस्टम बनाया और उस पर वो सर्वे भी किया और साथ साथ हमने इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिए। इनकी क्या ट्रेनिंग करनी है? कि इन्होंने घर किस तरह बनाना है, इनके अकाउंट किस तरह से खुलने हैं, इनको पैसे किस तरह से मिलेंगे, किस तरह से सारा प्रोसेस होगा। वो कितने दिन की ट्रेनिंग है? 99% लोगों ने कभी अकाउंट नहीं खुलवाए थे अपने इनमें से। हाँ, अब तमाम लोगों ने अपने अकाउंट्स खुलवाए हैं। उसमें मेरा ख्याल है 90% लोगों के अकाउंट्स नहीं थे, पहले नहीं थे। तो फिर हमने एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म क्रिएट किया जिसमें हमने उनके तमाम के अकाउंट्स खुलवाए। ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स खुलवाने के साथ साथ हमने उनको फिर पैसे भेजना शुरू कर दिए। कितने पैसे दे रहे हैं? हम 3 लाख इन्हें देते हैं और वो ग्रांट होती है।
कोई कर्जा नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, वापस नहीं लेंगे। लेकिन इसकी कंडीशनल ग्रांट इस तरह है कि पहली किस्त हम 75,000 रुपए की देते हैं। 75,000 रुपए कि आपने डीपीसी बनानी है। डीपीसी बुनियादें बुनियाद घर कम से कम 2 फीट नीचे और 3 फीट ऊपर करना है। दोबारा सैलाब में न बह जाए। दोबारा सैलाब में न बह जाए। आपका अंदाजा 3 फुट तक पानी आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने 4 फीट भी किए, 5 फीट भी किए। अच्छा, ये उनकी आदत। जब वो बुनियाद बना लेता है तो 75,000 रुपए आप में बना। जो है ना वो हमें ऑनलाइन। नहीं, आपको ये कितने रकबे का घर होना चाहिए? ये 15 बाय 15 का हो, 20 बाय 20 का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने 75,000 ही देना। हमने 75,000। आप रकबे पे पैसे नहीं दे रहे, आप वन टाइम पैसे 75,000 पहले इंस्टॉलमेंट के बाद ये एनजीओ जो हैं ये देखते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ठीक है, मजबूत है, तो ये ऑनलाइन हमें भेज देते हैं। उसकी वेरिफिकेशन के बुनियाद हो गई है और उसी की बुनियाद पर हम उनको सेकंड किस्त भेज देते हैं। वो कितनी है? वो 1 लाख है। अच्छा, फिर 1 लाख रुपए और तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी लेंटर नहीं डालेंगे, छत तक पहुंच गए। 1,75,000 आ गया और छत तक पहुंच गए। उसकी सर्टिफिकेशन आएगी। अच्छा, वो फिर हम मतलब उसे चारों दीवारें बना ली, सब कुछ कर लिया। तीसरी किस्त जब हम इन्हें भेजते हैं तो ये उसे छत बना लेते हैं। ठीक है, वो कितनी है? वो भी 1 लाख है। तो 2,75,000 आ गया और छत भी डल गई। छत डल गई, इसकी एविडेंस हमारे पास आती है तो हम आखिरी 25,000 देते हैं इनको, ताकि ये रंग रोगान, दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ ये सब कर लें। ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में इनको किसी के पास भी नहीं जाना। अच्छा, जैसे आपने बात की थी ना कि कहीं कोई सिफारिश, लोकल एमपी एमएलए के पास तो जाते हैं, इन्होंने किसी के पास भी नहीं जाना। ये सारे बैठे हैं यहाँ पर, हर चीज़ आपके पास आती है, हर एनजीओ इनके पास पहुँचेगी। इनका अकाउंट खुलवाना है, कोई मसला है, एनजीओ इनकी मदद करेगी, पैसे हम डायरेक्ट इनको भेजते हैं। जो 2022 में बारिशें हुई, 2024 के में कुछ जगह उससे ज्यादा बारिशें हुई हैं। उससे ज्यादा सक्खर में रिकॉर्ड टूटा है 2022 का। 22 का तो हमारे किसी घर में कोई खराश भी नहीं आई। जो आपने 2022 के घर बनाए हैं वो अपनी जगह खड़े हैं। अभी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी 2 लाख घर बने हैं, 6 लाख घर बने हैं, स्पीड बहुत स्लो है, वाई? हाँ, देखिए, जब कोई सिस्टम आप बनाते हैं तो आपको सर्वे भी कराना है, आपको एक MIS सिस्टम बनाना है, आपको हायरिंग करनी है, आपने इन तमाम लोगों को हायर करना है, इनको ग्राउंड पे भेजना है, इनकी ट्रेनिंग करानी है। हम 20,000 मैसन्स ट्रेन कर रहे हैं इस पूरे 20,000 मैसन यानी कि राज मजदूर ट्रेन कर रहे हैं। वो इसका बेनिफिट गांव वालों को हो रहा है, यहाँ के लोग भी सीख रहे हैं, दूसरे लोग लोकल हैं, वो लोकल लोग के कराची से अपने राज भेजते हैं आप? नहीं 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 नहीं। अच्छा, इसमें कोई ठेकेदार नहीं है ना इस पूरे प्रोसेस में? अच्छा, कोई ठेकेदार नहीं? हम इन्हें पैसे बेचते हैं। आपने कोई अप्रूव ठेकेदार नहीं रखे कि यही घर बनाएगा? नहीं नहीं भाई, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपके पास पैसे पहुंच जाते हैं, खुद सामान खरीदते हैं, खुद मिस्त्री हायर करते हैं। सरकार का कोई इसमें किरदार है? अच्छा है। अच्छा, सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो 25,000 आखिरी देते हैं तो 3 लाख लोगों ने कोई वापस नहीं करने ये पैसे। ये वन टाइम ग्रांट है कि 21 लाख घर कब तक बन जाएंगे? हाँ, पहले मैंने आपसे अर्ज किया ना, अभी 14 महीने हुए हैं इस प्रोजेक्ट को। 14 महीने में 6 से 7-8 महीने तो आपको पता है कि इस पूरा प्रोसेस में, फंड रेजिंग में, पैसे आने में लग गए। अब सारे फंड्स हमारे पास अलाइंड हो गए हैं, तमाम चीजें मौजूद है, तमाम लोग सीख गए सारे प्रोसेस को। अब बैंक्स में भी हमने अकाउंट्स 10 लाख से ज्यादा अकाउंट्स खुलवा चुके हैं हम। 10 लाख अकाउंट खुल गए हैं। जो लोग सैलाब से मुतासर हुए थे उनमें से 10 लाख लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए हैं। 6 लाख की तो हमने डिसबर्समेंट भी कर दी है, जो घर बन भी रहे हैं। बाकी 4 लाख जो है वो प्रोसेस में है। अगले 2 महीने में 10 लाख हम क्रॉस कर 10 लाख लोगों को आप पैसे दे देंगे। हमें डेडलाइन ये है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि जल्द से जल्द करें, तो हम अगले 1.5 से 2 साल में 2026 जून तक ये 21 लाख घर बन चुके होंगे। 21 लाख घर बन चुके। कितने लोग फायदा उठा रहे हैं? इससे 1.25 करोड़ लोगों बेनिफिट हो रहे हैं, क्योंकि एक घर में 5-6 लोग होते हैं तो 1.25 करोड़। पर ये एक कमरे का घर है ना? हाँ, उसमें 5-6 लोग होते हैं। सिंध में ये कल्चर मौजूद है। हाँ, उनके पास एरिया जैसे आप देख रहे हैं, बाहर का एरिया भी होता है, घर भी देखते हैं आप।